तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। यह वाक्य आज तुम्हारे जीवन में किसी सामान्य भविष्यवाणी की तरह नहीं आ रहा। यह उस गहरी सच्चाई की तरह आ रहा है जो लंबे समय से तुम्हारे हृदय के भीतर दबी हुई थी और अब बाहर आने को बेचैन है। जो प्रेम तुमने एक दिन अपनी आंखों में आंसू भरकर विदा किया था, वही प्रेम अब चुपचाप तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर वापस खड़ा है। वह व्यक्ति जिसके बिना तुम्हारी रातें अधूरी लगती थीं, जिसके बिना तुम्हारी मुस्कान अधूरी रह जाती थी, अब किस्मत के किसी नए मोड़ पर तुम्हारी ओर लौट रहा है। वह लौटना कोई संयोग नहीं है। वह लौटना उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और अब सही समय पर खुल रही है। नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे परिवार में स्वागत है। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को साझा करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यह नाम केवल शब्द नहीं है। यह उस ऊर्जा का द्वार है जो अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। यह नाम उस शक्ति को जगाता है जो समय की दीवारों को तोड़ सकती है और बिछड़े हुए हृदयों को फिर से जोड़ सकती है। आज का यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, जो रातों को यादों में बिताती रही हैं और जो अब भी विश्वास रखती हैं कि सच्चा प्रेम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। इस बार कहानी थोड़ी अलग कोण से शुरू होती है। अब तक तुम सोचते रहे होगे कि वह रिश्ता टूट गया था, कि वह व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया था, कि समय ने तुम्हारे बीच दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह दीवार कभी स्थायी नहीं थी। वह दीवार केवल उस परीक्षा का हिस्सा थी जो दोनों आत्माओं को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग इसलिए नहीं किया था कि तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। उसने तुम्हें अलग इसलिए किया था ताकि जब तुम दोबारा मिलो तो पहले से कहीं अधिक गहराई, कहीं अधिक समझ और कहीं अधिक सम्मान के साथ मिल सको। उस अलगाव में तुमने जो दर्द सहा, वह व्यर्थ नहीं गया। उस दर्द ने तुम्हारे अंदर एक नई समझ पैदा की। उसने तुम्हें सिखाया कि प्रेम केवल खुशियों का नाम नहीं है। प्रेम धैर्य का नाम है, स्वयं को संभालने का नाम है और उस व्यक्ति को जाने देने का भी नाम है जो अब भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। उस व्यक्ति के भीतर पिछले कई महीनों से एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। वह नए लोगों से मिल रहा है, नई परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन हर बार उसके मन में वही पुरानी याद लौट आती है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा वह तरीका जिससे तुम उसे बिना कुछ कहे समझ लेते थे। वह बार बार खुद से पूछ रहा है कि क्या उसने कोई बड़ी गलती की थी? क्या उसने उस व्यक्ति को हल्के में ले लिया था जो उसके जीवन का सबसे सच्चा सहारा था? ये एहसास धीरे धीरे उसके अंदर गहराई तक उतर चुका है। अब वह केवल याद नहीं कर रहा, वह महसूस कर रहा है और महसूस करना ही वापसी की पहली सीढ़ी होती है। रात के अंधेरे में जब सब शांत हो जाता है तो उसके मन में तुम्हारे साथ बिताए पल घूमने लगते हैं। वह सोचता है कि शायद उसने बहुत जल्दबाजी की थी, शायद उसने तुम्हारी कीमत उस समय नहीं समझी जब तुम उसके पास थे। ये सोच अब उसे अंदर से छू रही है और यही सोच उसे धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींच रही है। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। इस बार वापसी का तरीका भी पहले जैसा नहीं होगा। कोई नाटकीय मुलाकात या अचानक का फोन कॉल शायद ना हो सकता है कि कोई छोटी सी घटना, कोई पुराना मित्र, कोई अप्रत्याशित संदेश या कोई साधारण सी परिस्थिति तुम्हें फिर से जोड़ दे। ब्रह्मांड कभी कभी सबसे साधारण रास्ते चुनता है सबसे बड़े परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी छोटी घटना घटे उसे अनदेखा मत करना। हो सकता है कि वही घटना तुम्हारे अधूरे प्रेम को पूरा करने का द्वार खोल दे। कोई पुरानी फोटो अचानक सामने आ जाए, कोई पुराना गाना सुनने को मिल जाए, कोई परिचित चेहरा भीड़ में नजर आ जाए, या कोई ऐसा संदेश आए जो तुम्हें अचानक भावुक कर दे। इन छोटी छोटी बातों को संयोग मत समझना। ये ब्रह्मांड के संकेत हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि
समय अब बदल रहा है। जो अधूरा रह गया था, वह अब पूरा होने के करीब है। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम भी बदले हो। तुमने उस दर्द को सहा है, जो तुम्हें अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने खुद को संभाला। तुमने सीखा कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है। प्रेम सम्मान का, धैर्य का और खुद को बनाए रखने का भी नाम है। यही वजह है कि अब जब वह प्रेम वापस आएगा, तो तुम पहले जैसे कमजोर नहीं होगे। तुम अब उस रिश्ते को उसी ऊंचाई से देख पाओगे जहां से वह वास्तव में देखने लायक है। तुमने अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल लिया है। तुमने सीखा है कि किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। तुमने अपने आप को फिर से खड़ा किया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जब वह व्यक्ति वापस आएगा, तो वह एक नए तुम्हें दिखेगा। एक ऐसा तुम जो पहले से अधिक स्थिर है, अधिक समझदार है और अधिक मूल्यवान है। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। कई बार भगवान किसी रिश्ते को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक अब भी तैयार नहीं होता। कभी तुम तैयार नहीं थे, कभी वह तैयार नहीं था। लेकिन अब दोनों तरफ से वह तैयारियां पूरी होती दिख रही हैं। उसके अंदर जो अहंकार था वह टूटा है। तुम्हारे अंदर जो असुरक्षा थी वह कम हुई है। दोनों ने अपने अपने सबक सीख लिए हैं। अब जब मिलन होगा, तो वह पुरानी गलतियों को दोहराने वाला मिलन नहीं होगा। वह एक नए अध्याय की शुरुआत होगा। इस नए अध्याय में पुरानी शिकायतें नहीं होंगी, पुराने आरोप नहीं होंगे, पुरानी कमजोरियां नहीं होंगी। इस बार दोनों एक दूसरे को समझकर मिलेंगे। इस बार दोनों जानते होंगे कि उन्होंने क्या खोया था और अब क्या पा रहे हैं। इस बार रिश्ता भावनाओं के तूफान पर नहीं चलेगा। इस बार वह समझ और स्थिरता पर चलेगा। इस बार तुम एक दूसरे को खोने के डर से नहीं, बल्कि एक दूसरे को पा लेने की कृतज्ञता से प्रेम करोगे। यही वह फर्क है जो अधूरे प्रेम को पूरा प्रेम बना देता है। जब प्रेम केवल भावनाओं पर टिका होता है, तो वह जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब प्रेम समझ, सम्मान और स्थिरता पर टिका होता है, तो वह जीवन भर साथ निभाता है। अब तुम्हारा प्रेम उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। अब तुम एक दूसरे को इसलिए नहीं चाहोगे कि अकेलापन सताता है। तुम एक दूसरे को इसलिए चाहोगे कि साथ रहना तुम्हें शांति देता है, सुरक्षा देता है और जीवन को अर्थ देता है। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे हृदय में जो खाली जगह इतने दिनों से चुपचाप बैठी थी, वह जगह अब भरने वाली है। लेकिन याद रखना, भरने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी कीमत कम कर दो। यदि वह व्यक्ति वापस आता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह अब पहले से बेहतर इंसान बन चुका है। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अब भी उसी की हो। तुम्हारा मूल्य पहले भी था और अब भी है। प्रेम तब पूरा होता है जब दोनों बराबर के सम्मान के साथ खड़े होते हैं। तुमने इंतजार किया है, तुमने सहा है, तुमने खुद को सुधारा है। अब यदि वह वापस आता है, तो उसे भी यह दिखाना होगा कि उसने भी अपने अंदर बदलाव लाया है। तुम अपनी शर्तों पर खड़े रहो, तुम अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो। सच्चा प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, वह दोनों को ऊपर उठाता है। आने वाले समय में तुम्हारे मन में अचानक उसकी यादें तेज हो सकती हैं, सपने आ सकते हैं, पुरानी बातें याद आ सकती हैं। इसे संयोग मत समझना। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें तैयार करने का। वह तुम्हें बता रहा है कि अब समय निकट आ चुका है। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जा रहा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं था। जब यादें तेज होती हैं तो समझ लो कि ऊर्जा बदल रही है। जब सपने आते हैं तो समझ लो कि आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही हैं। जब अचानक कोई पुरानी बात याद आती है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। इन संकेतों को अपने हृदय में जगह दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस मिलन की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। यह केवल दो शरीरों के फिर से मिलने की कहानी नहीं है। यह दो आत्माओं के उस वचन को पूरा करने की कहानी है जो कभी अधूरा रह गया था। भगवान ने उस वचन को मिटाया नहीं था। उन्होंने उसे केवल सही समय तक संभाल कर रखा था। और अब वह समय आ रहा है। हर रिश्ते के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। कभी कभी वह उद्देश्य तुरंत पूरा नहीं होता,
कभी कभी ब्रह्मांड दोनों आत्माओं को अलग करके उन्हें तैयार करता है, ताकि जब वे फिर से मिलें तो उनका मिलन और अधिक पवित्र और अधिक गहरा और और अधिक स्थायी हो। तुम्हारा प्रेम उसी श्रेणी में आता है। वह अधूरा इसलिए रह गया था क्योंकि अभी समय नहीं आया था। अब समय आ गया है। यदि तुम आज भी उस प्रेम पर विश्वास रखते हो, यदि तुम्हारे हृदय में अभी भी वह जगह खाली है, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दो। यह नाम उस ऊर्जा को जगाएगा जो अधूरी कहानियों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। वीडियो को साझा करो ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी यह संकेत पहुंचे। जो लोग रातों को आंखों में आंसू लिए सोते हैं, जो लोग अभी भी उस एक व्यक्ति की याद में जी रहे हैं, उन्हें भी यह संदेश पहुंचना चाहिए। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी अकेला नहीं रहता। वह दूसरों के विश्वास से और मजबूत होता है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम, गहरा सम्मान, अटूट विश्वास और अपार सुख भेजे। आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलमय हो। तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होने वाला है। जब प्रेम सच्चा होता है तो समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, वह अंत में अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। जो बिछड़े हैं वे फिर से मिलेंगे। जो अधूरा रह गया था वह पूरा होगा। जो दर्द सहा गया था वह अब मीठी याद बन जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है।